नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत और इजरायल के बीच रिश्तों के लिहाज से कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजरायल की जमीन पर कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दोनों देशों के राष्ट्रगान के बाद एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने भाषण भी दिया। पीएम मोदी ने हिब्रू में तो पीएम नेतन्याहू ने हिंदी में दोस्ती की दुहाई दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। बड़ी गर्मजोशी से एयरपोर्ट पर पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गले लगाकर वेलकम किया। पीएम बेंजामिन ने हाथ जोड़कर हिंदी में कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। पीएम नेतन्याहू ने भारत को अपना पक्का दोस्त बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इजरायल पहुंचने को गर्व का विषय बताया और हिब्रू भाषा में कहा, इजरायल आना गर्व की बात है। שלום לכולם, אני שמח מאוד להיות פה। इजरायल में किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा विशेष स्वागत समारोह पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा भव्य स्वागत केवल अमेरिकी राष्ट्रपतियों और पोप के लिए ही किया जाता रहा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला इजरायल दौरा है। दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। भव्य स्वागत समारोह के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पर ही इजरायल के मंत्रियों से मिले। इसके बाद पीएम मोदी को पीएम नेतन्याहू फार्म हाउस लेकर गए। इजरायल के ऐतिहासिक दौरे में पीएम मोदी अपने काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 1918 में हाइफा की मुक्ति के लिए शहादत देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी 6 जुलाई तक इजरायल में रहेंगे, जिसके बाद वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली मीडिया से इंटरव्यू में अपनी यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बताया है। इजरायली अखबार इजरायल हायोम से पीएम ने कहा, मेरी यात्रा दोनों समाजों के सदियों पुराने संबंध की याद दिलाएगी। हमारा मानना है कि संबंध हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं मानता हूं कि जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल पूरे हो रहे हैं तो रिश्ते नए स्तर पर पहुंचने चाहिए। वहीं इजरायल के एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। इजरायल कहते ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इजरायल की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। इजरायल की मीडिया में दिए इंटरव्यू में उन्होंने इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का रुख भी साफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम दो देश के हक में हैं, जहां इजरायल और भविष्य का फिलिस्तीन राष्ट्र शांतिपूर्वक रहे। भारत यरूशलेम समेत हर एक मुद्दे को हल करने की कोशिशों का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मिल गया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मार्क सोफर ने कहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर इजरायल भारत को पूरी तरह समर्थन देता है। हमारा मानना है कि भारत को आतंकवादियों से लड़ने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि इजरायल को है। हम लश्कर तैयबा और हमास के बीच कोई अंतर नहीं देखते। India and Israel are in the same boat. We are both suffering from terrorism emanating from the outside. What I can say is that if the civilized international community does not work together to eradicate terrorism, it'll face an enhanced terrorism, an emboldened terrorism, and this is a battle that we do not have the luxury of losing. इजरायल के रूप में भारत को एक सच्चा साथी मिल गया, क्योंकि दोनों देशों में कई समानताएं हैं। दोनों देशों को करीब करीब एक साथ गुलामी से आजादी मिली। दोनों ही देश पड़ोसियों से परेशान हैं। पीएम मोदी की यात्रा से कई क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद है, वो चाहे आर्थिक हो, रक्षा हो, या फिर पानी, कृषि, अंतरिक्ष, तकनीक, या फिर नमामि गंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत इजरायल आर्थिक पार्टनरशिप के लिहाज से बेहद अहम है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और इजरायल का संबंध बायर सेलर संबंध से बढ़कर है।
हम अपने मेक इन इंडिया के लिए तकनीक आधारित साझेदारी करना चाहते हैं। इजराइल भी भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को लेकर बड़ी उम्मीद रख रहा है। इजराइल के वित्त और उद्योग मंत्री एली कोहेन के मुताबिक इजराइल के एक्सपोर्ट के लिए भारत एक अहम स्थान बन रहा है, जहां 130 करोड़ ग्राहक हैं। भारत और इजराइल के बीच 2010 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हो रही है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में सीईओ फोरम का गठन हो रहा है। भारतीय और इजरायली कंपनियों के प्रतिनिधित्व वाला ये फोरम द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को आगे ले जाएगा। पिछले हफ्ते इजराइल सरकार की कैबिनेट में भी दोनों देशों के आर्थिक सहयोग पर कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्तावों के मुताबिक जॉइंट फंड बनाकर दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे। पानी, कृषि और स्पेस तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। 1992 में जब भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध बने थे, तब दोनों देशों के बीच $200 मिलियन का कारोबार होता था, लेकिन 2016 तक ये बढ़कर $4.13 बिलियन हो चुका है। इजरायली सरकार ने भारत और इजराइल में व्यापारिक सहयोग के लिए $400 लाख अमेरिकी का जॉइंट फंड बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस फंड के जरिए इजराइल में फिल्मों की शूटिंग करने का इरादा रखने वाले भारतीय फिल्मकारों की मदद की जाएगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। फंड के जरिए वाटर मैनेजमेंट और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इजराइल यात्रा में उत्तर प्रदेश में गंगा के एक हिस्से में सफाई के लिए इजराइल से समझौता हो सकता है। इजराइल नमामि गंगे के तहत उत्तर प्रदेश में हो रही गंगा सफाई में सहयोग देना चाहता है। इस सिलसिले में भारत में इजराइल के राजदूत डेनियम कारमोन ने 16 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में कृषि क्षेत्र में संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इजराइल की मदद से भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में पहले ही कृषि के 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। अभी 11 कृषि केंद्र और खुलने बाकी हैं। भारत और इजराइल के बीच 2006 में कृषि सहयोग के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद 2008 से इजरायली टेक्नोलॉजी के कृषि केंद्र खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में हर उस पहलू को छुएंगे जो दोनों देशों के रिश्तों को छूता है। वो 26/11 हमले में बाल बाल बचे मोशे से मिलने जाएंगे तो पहले विश्व युद्ध में इजराइल में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इजराइल में पीएम मोदी हाइफा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1918 में पहले विश्व युद्ध में हाइफा में भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी। उन सैनिकों के सम्मान में भारतीय सेना आज भी हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाती है। 1922 में दिल्ली में भी भारतीय सैनिकों की याद में 3 मूर्ति मेमोरियल बनाया गया था। जोधपुर, हैदराबाद और मैसूरू के इन सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आज के गाजा पट्टी, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इजराइल यात्रा के दौरान 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में माता पिता को खोने वाले यहूदी बच्चे मोशे हाल्सबर्ग से मिलेंगे। मुंबई के शेवेड हाउस में आतंकवादियों के हमले के दौरान मोशे को उसकी भारतीय केयरटेकर सैंड्रा सैमुअल ने बचाया था। उस वक्त मोशे की उम्र सिर्फ 2 साल थी। 1-2, it's like hundreds of gunshots, 10-20 grenades bombed in the Chabad. So, even I am a mother of 2 children. So I just pick the baby and I run. 2008 के हमले के फौरन बाद मोशे और सैंड्रा को इजराइल सरकार ने इजराइल भेजा था। सैंड्रा को भी इजराइल की ऑनरेरी नागरिकता दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा में सहयोग पर भी बातचीत होगी। हाल ही में दुनिया भर में हुए साइबर हमलों के मद्देनजर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इजराइल से भारत का सहयोग बेहद अहम हो सकता है। साइबर सुरक्षा पर आज इजराइल कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ये बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने तेल अवीव विश्वविद्यालय में साइबर वीक 2017 के कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक वक्त था जब खुद को इजराइल का बताना नुकसानदायक था, लेकिन आज अगर आप साइबर या आधुनिक तकनीक पर बात करते हैं तो खुद को इजराइल की कंपनी बताना फायदे का सौदा है। पूरी दुनिया हमें जानती है। 25 साल में भारत और इजराइल के संबंध सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। ये बात सच है कि पीएम मोदी से पहले 70 साल में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया, लेकिन इजराइल से प्रधानमंत्री भी आए और राष्ट्रपति भी आए। भारत इजराइल के बीच सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा 2003 में हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इजराइल से पहली बार प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भारत की मेजबानी की थी। एनडीए की पहली सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को जिस जगह पर छोड़ा था, 2004 से 2014 के बीच यूपीए की दोनों सरकारों ने उसे चुपचाप आगे बढ़ाया और फिर 2014 से मोदी सरकार के दौरान इजराइल के साथ संबंध हर बीतते पल के साथ मजबूत हुए। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल का दौरा किया।
इसके बाद 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजराइल गईं। India attaches the highest importance to the full development of wide-ranging ties with Israel. Our bilateral cooperation has developed well in a number of areas over the past 2 decades, but the potential of our relations is much more. नवंबर 2016 में इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन भारत आए थे और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर वहां पहुंचे हैं, लेकिन इजराइल के साथ संबंधों को लेकर झिझक छोड़ने में भारत ने कई दशक गुजार दिए। 1950 में इजराइल को मान्यता देने के बावजूद भारत ने 1992 में राजनयिक संबंध बनाए। हालांकि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही जवाहरलाल नेहरू को इजराइल के प्रति नजरिया बदलने को कहा था। 13 जून 1947 को भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी। आइंस्टाइन ने लिखा था कि लाखों यहूदी मारे गए क्योंकि दुनिया में उनके लिए कहीं जगह नहीं थी। जो यहूदी बचे हुए हैं वो अपने पुरखों की जमीन पर रहने का अधिकार मांग रहे हैं। हालांकि आइंस्टाइन को लिखे जवाब में नेहरू ने भारत की मजबूरी गिनाकर नए बनने वाले इजराइल का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। 1948 में इजराइल के वजूद में आने के 2 साल बाद नेहरू ने इजराइल को मान्यता देने की हरी झंडी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में है तो भारत में रहने वाला यहूदी समुदाय अपने लिए कई उम्मीदें रख रहा है। भारत में यहूदी समुदाय को लगता है कि जल्द उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। भारत में लगभग 6000 भारतीय यहूदी रहते हैं। ये यहूदी पिछले 2000 साल से भारत में रह रहे हैं। यहूदियों की ये आबादी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और दिल्ली में है। अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यहूदी पूरे देश में अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस साल के आखिर तक भारत का दौरा कर सकते हैं। वैसे तो 2003 में इजराइल के पीएम एरियल शरोन भारत आ चुके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद मौजूदा पीएम नेतन्याहू अगर इस साल भारत आए तो इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बहुत मजबूत कर देगा। कूटनीतिक संबंधों में मौजूदा गर्मजोशी के बीच इजराइल जल्द ही IT सिटी बेंगलुरु में एक कॉन्सुलेट खोल सकता है। इजराइल का जन्म भी नहीं हुआ था। साल 1948 में इजराइल के जन्म से पहले इजराइल के जन्मदाता डेविड बेन गुरियन ने भारत और चीन की बात की थी। बेन गुरियन ने कहा था कि भारत भविष्य की महाशक्तियों में एक है। 1950 और 1960 के दशक में बेन गुरियन ने कहा था कि यहूदी और इजराइल को इन देशों तक पहुंचना चाहिए, खासतौर पर भारत। तब बेन गुरियन की बात कम ही लोगों ने सुनी। कुछ लाख लोगों का ही देश था इजराइल, जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा था। यहूदियों ने युद्ध में इजराइल को हराया था। वो वक्त था जब इजराइल ने गरीबी और भुखमरी देखी थी। बेन गुरियन की कही गई बात सच साबित हो रही है। दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई शक्ति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल में हैं। इजराइल और अमेरिका के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और उसी लीग में अब भारत भी शामिल हो गया है। लेकिन इजराइल के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते से 2 देश काफी परेशान हैं और वो हैं चीन और पाकिस्तान।